साहब। जी भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ है? अहमद रजा। अहमद जी। अच्छा, क्या लग रहा है भाई साहब, भारत जोड़ो यात्रा लगातार निकली हुई है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है इससे कुछ प्रभाव पड़ पाएगा? नहीं, इससे तो प्रभाव बहुत पड़ेगा, क्योंकि देश में देशभक्ति जब तक शामिल नहीं रहेंगे एक साथ, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। अच्छा। और यहाँ जो हिंदू मुस्लिम करके जो दहशत फैलाई हुई है, कोई कह रहा है कि हिंदू खतरे में है। अब किसने फैलाई है? नेता लोग ने। आपको लग रहा है हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? हम लोग तो नहीं फैलाए ना, ये तो नेता लोग फैलाते हैं। अच्छा। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम आपको लग रहा है क्या भाई साहब? हिंदू को आपको किसी हिंदू ने ठेस पहुंचाई हो, किसी ने कुछ कहा हो, आपको कहा है किसी ने? नहीं, मुझे तो लगता है कि हिंदू मुसलमान को किसी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये लोग जो कुर्सी पे बैठे बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, हमें तो नहीं लगता है कि कोई हिंदू या मुसलमान खतरे में है। भाई साहब, जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान जोड़ रहा हूँ, मैं जोड़ने वाली बात नहीं है। वो यही कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे बीजेपी नफरत के बाजार में जो है वो नफरत फैला रही है, हम मोहब्बत की दुकानें खोलेंगे। कोई मोहब्बत की दुकान नहीं फैला रहे हैं। ये जो भीड़ इकट्ठा हो रही है ना, सब पैसे की भीड़ इकट्ठा हो रही है। अच्छा। समझे? यहाँ कोई ये मोहब्बत की बाजार नहीं है, ये पैसे की बाजार है। समझे? आज मोदी सरकार सड़कें बनवा रही है, लोगों के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है और सड़कें बनवाते जा रहे हैं, तो कैसे चलेंगे देश? वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ला रहे हैं, होते जा रहे क्या ले रहे हैं? वो कह रहे हैं नितिन गडकरी की इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कारें ला रहे हैं। कोई सक्सेस नहीं है, कोई सक्सेस नहीं है। आज इतना महंगाई बढ़ रहे हैं, गरीबी कहाँ जा रही है उसको पता नहीं है। कहते हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब को आपको किस पे विश्वास है? आप किसको चाहेंगे भाई साहब? मुझे किसी नेता पे भरोसा नहीं है। आप कांग्रेस पे चले जाओ, वो भी गद्दारी करते हैं। आप बीजेपी पे जाओ, वो भी गद्दारी करते हैं। कोई किसी नेता जो है गरीब, तीसरा हो, कोई तीसरा लग रहा हो? किसी को नहीं लगता है कि कोई गरीब को देखना चाहता है। गरीब किस हाल में है, किसी के झोपड़ी में जाके देखता है? कोई नहीं देखता है। बस देखते हैं कौन कोर्ट में है, कोई कौन ब्लेजर में है। ये भी बड़े बड़े दावे करती है कि हमने जो है झुग्गी झोपड़ी वालों को घर दे दिए, मकान दे दिए, आवास योजना दी है, मुस्लिमों को आवास। सड़कों पे सो रहे हैं, देख रहे हैं कितने लोग सो रहे हैं। आज इतना बेरोजगारी फैले हुए हैं देश में, इसका जिम्मेदार कौन है? आज कौन है? आज कौन है ये जो इतना बेरोजगारी है? आज कोई काम जो करते थे, आज गवर्नमेंट नहीं है इसकी जिम्मेदार। सुनो मेरी बात, बेरोजगार की जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं है, आदमी को खुद काम करना चाहिए। चाइना में एक एक बच्चा काम करता है, इसलिए चाइना का सामान बिक रहा है। यहाँ पर लोगों को फ्री का माल चाहिए, फ्री का पानी, फ्री की बिजली, फ्री की लुगाई, सब कुछ फ्री चाहिए। हमारे दिल्ली में या पूरे भारत में तो फ्री में कहाँ से आएगा? मेहनत करो सब मिलेगा। मैं भी मेहनत करता, रिक्शा चालक मेहनत करता है। भाई साहब, फ्री में क्या बात कर रहे हैं, फ्री कोई नहीं लेना चाहता है। लेकिन आज काम भी तो करना पड़ेगा ना भाई साहब, या घर बैठे आ जाए। व्यवस्था निकालेंगे तभी तो करेंगे। आज कह रहे हैं कि बड़े बड़े कंपनियां खोलेंगे, बड़े बड़े ये खोलेंगे, वो खोलेंगे। कहाँ कुछ खोला है? आज की जनता क्या वो हो गई है कि पेटीएम से 5,000 रुपए प्राप्त हुए, फिर अपना आगे खाए पिए, फिर दोबारा 5,000 प्राप्त हुए। प्राप्त होते हैं ये? कहाँ से प्राप्त होते हैं? मुझे तो आज तक प्राप्त नहीं हुई है। आप भी बता रहे थे दिल्ली में लोग सुबह भंडारा खाते हैं, दिन में भंडारा खा लिया, मंदिरों में खड़े होकर इधर उधर, और रात को 1-1 रुपया करके मांग लिया दारू का पौ वाले के लिए। क्या कहना, गरीब कहाँ है? गरीबी 200 रुपए की दारू पीते गरीब कहाँ है? सारे पैसे वाले पटरी पे सोने वाले जितने भी हैं। देश को बदनाम न करो, गवर्नमेंट को बदनाम, चाहे कोई भी गवर्नमेंट। भाई अभी लोनी में आया था राहुल गांधी, आज दे तो हमारे काम के नू जा रहे, नू क्या आलू से सोना बनवाएंगे। तो वो टेक्निक देखने जा रहे थे क्या? हाँ, बनाए नहीं चौदह ने। नहीं, गाली मत दीजिए, गाली नहीं मत दीजिए। आधे नू देखने जा रहे, नू क्या भाई कैसा दिखा है राहुल गांधी, सोना बनवाएंगे, कहाँ है मशीन, कुछ भी नहीं। और फिर आधी दूर पैदल गया, फिर आए पुलिस वाले गाड़ी में बैठ के, फिर एक दिन में शामली लो पहुंच जाएगा भाई लोनी से पैदल। बताओ पहुंच जाएगा तो। जी सही बात। अच्छा, वो कह रहे हैं कि लगातार मैं नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोल रहा हूँ। कोई मोहब्बत की दुकान नहीं खुल रही भाई। राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि ये जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उसको मैं जोड़ रहा हूँ। भाई लोनी में इतना मुसलमान है, कोई परेशान नहीं है किसी से। लेकिन जन समर्थन तो पूरा था भाई साहब वहाँ पर। भाई बता तो रहा हूँ, आलू से सोना कौन नहीं बनवाना चाहेगा? बताओ तुम। हाँ। अच्छा, वो लगातार ये कह रहे हैं, प्रियंका गांधी जी वहाँ पे उनको समर्थन दिया, लगातार वो मिली वहाँ पर। वो कह रही है कि मेरा भाई जो है वो बिक नहीं सकता, और लगातार जो बड़े बड़े नेता है वो बिक चुके हैं, अडानी और अंबानी ने सबको खरीद लिया है। अब भाई जो बिक गया उसका सबूत भी तो दो, नू ही थोड़ी कोई भी कह देगा नू का बिक गया तो बिक गया। वो लगातार यही कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क पड़ पाएगा या नहीं? फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पड़ेगा। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है। RLD अखिलेश जुड़ गए तब तो कुछ हुआ नहीं बाबा का, अब क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं हुआ है मतलब हो नहीं पाएगा कुछ? ना, कुछ भी नहीं।
वो तो निकल गए भाई साहब, बागपत में बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बागपत में योगेश की तो ऐसी हवा नू ही उड़ा ले जाएगा सब कोई। योगेश धामा। हाँ गांव के ही है चाचा। हाँ। अच्छा, तो वो लग रहा है जैसे जन समर्थन वहाँ पर मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ शिकस्त मिल चुकी है। कुछ भी पश्चिम में लगातार आरएलडी जो है, जैसे अभी खतौली के विधायक बने हैं, वो भी अब जो है आरएलडी से बन गए हैं। खतौली में तो भाजपा का बुरा हाल ही था। अच्छा, हाँ तो किसानों की वजह से वहाँ तो आरएलडी आनी थी। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? कैलाश शर्मा। कैलाश जी। अच्छा कैलाश जी, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, उसको कैसे देख रहे हैं? ये पहले तो ये बता, भारत टूटा कहाँ से था जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है? हाँ, हम भी यही पूछ रहे थे, बताया नहीं उन्होंने और लड़ने लगे हमसे। वो कह रहे गोदी मीडिया। वो तो वही बता सकते हैं ना। हाँ, तो लगातार आप बताइए कि इस तरीके से जो निकाल रहे हैं, जन समर्थन उनको मिल रहा है, हालांकि भीड़ हो रही है, तो उससे कुछ फर्क पड़ पाएगा? अब फर्क तो वो उनको दिख रहा होगा और पड़ रहा हो तो। वैसे तो सब जगह से खत्म हो रखी है। जी। इसकी बजाय जनता के कल्याण के लिए कुछ काम करो तो कुछ फायदा होगा ना। जी, जी। आज इसी वजह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत के बाजार वो मैं नहीं है। देखो बस ऐसा है, कोई पार्टी किसी आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं करती, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या और कोई दूसरी पार्टी हो। सब अपने मतलब पे जिसकी सत्ता बन जाती है वो अपने वो मतलब। कह रहे हैं कि भाई साहब हमारा जो बॉर्डर है वो सेफ नहीं है। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, लगातार हमारे देश के नौजवान जो हैं, हमारे जवान हैं, उनको दबाया जा रहा है। नहीं, मुझे एक बात बताओ कि जवानों को दबाया जा रहा है, चलो वो जैसे वो कह रहे हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। है 62 में चीन को जो अक्साई चीन वगैरह का हिस्सा दिया था, वो किसने दिया था? जी, किसने दिया था? बिल्कुल। या पाकिस्तान को जो ये आज़ाद कश्मीर जो पीओके बना हुआ है, वो किसने दिया था? जी, जी। ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये से तवांग में झड़प हुई। मैं वही बता रहा हूँ ना। जी। इसकी बजाय मैं कह रहा हूँ बीजेपी कुछ गलत कर रही है, आप बीजेपी पे वो करो, ठीक है, लेकिन आप सैनिक। इस पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि भाई साहब प्रधानमंत्री जो हैं वो लाल आंखों पर चाइना का चश्मा ओढ़कर बैठे। मैं उसी के बता रहा हूँ ना, लेकिन ये जो ये कहते हैं ना कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं, तो आप तो अपने सैनिकों का मॉरल डाउन कर रहे हो। आप बीजेपी की नीति पर लड़ो उनसे। अरे भाई साहब 2000 वर्ग मीटर कब्जा कर लिया चाइना ने, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जो हैं वो उनके सर पर जू नहीं रहे। ये नापने गए थे, ये नापने गए पक्की सड़कें बना दी हैं। नहीं, ये नापने आ नहीं रहे। वहाँ जो इतना और इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जी, जी। वो इन्होंने अपने टाइम में क्यों नहीं बनाया था? जी। वहाँ सामान नहीं पहुँचता था सैनिकों के लिए। आज हमारी सेना इतनी जो मजबूत है, चाहे वो इन्होंने करी या पहले कांग्रेस ने करी, मैं किसी एक का वो नहीं कर रहा कि भाई इन्होंने करी या उसने करी, लेकिन जो दबा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वालों ने, काम नहीं करने। तो आप जनता पार्टी वालों को वो करो ना। अब सैनिकों के ऊपर क्यों लाछन लगाते हो? जैसे अभी जो कह रहे हैं मैं जवानों से प्रॉब्लम नहीं, मोदी जी से प्रॉब्लम है। तो बालाकोट स्ट्राइक का सबूत क्यों मांग रहे थे? सबूत मांगना तो ये हुआ ना कि हमारे सैनिकों ने कुछ नहीं किया। अब बीजेपी से सबूत मांगो ना कि आपने क्या किया, हमें उसका सबूत दो। वो कह रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो बात दबा देते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब मैं संसद में जाता हूं तो मेरा माइक ऑफ कर दिया जाता है, मैं बोल नहीं पाता वहां। देखो, संसद का तो मैं नहीं कह सकता। पहली चीज तो ये है, मैं संसद के सारे नेताओं की एक बात कहता हूँ, एक देश में कानून है। आप भी नौकरी कर रहे हो, आप जिस दिन अपने ऑफिस नहीं जाओगे, जो एक आध छुट्टी होती है मंथली, वो अलग बात है। अगर आप अपनी छुट्टी लेते हो तो आपकी तनख्वाह कटेगी, ठीक है, नहीं जाओगे तो ये संसद में नहीं जाते हैं। जो इनका भत्ता मिलता है किसी का भी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी हो, ये अपना इनका भत्ता क्यों नहीं कटता? इनके क्या सबके सुरखाब के पर लगे हुए हैं सारे नेताओं के कि इनका भत्ता नहीं कटना चाहिए? अब देश में कानून बना दो कि जो नौकरी में भी है, अगर वो नौकरी पे नहीं गया जिस दिन, उसकी भी तनख्वाह नहीं कटेगी। भाई साहब जितनी बार विधायक और सांसद बनते हैं उतनी रिपीट हो जाती है। भाई साहब, अगर आपको याद हो तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के जब इन्होंने समर्थन इनको मिला था, बीजेपी को मिला था या किसको मिला था, तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा की बात अगर कर लें, हम मुद्दे से मत भटकिए, वो यही कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से ये नफरत के बाजार हैं, अर्थव्यवस्था को अनर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया, महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ से भी बोल रहे थे लाल किला से हिंदू मुस्लिम करती रहती है भारतीय जनता पार्टी, उसका लेकर क्या कहेंगे? उसके लेकर मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि ये जो कह रहे हैं कि भाई इसका क्या नाम नफरत का बाजार है, ये है।
अभी इतना सारा है, कहाँ नफरत का बाजार है? इनसे पूछ लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? रईस अहमद। रईस अहमद जी, भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है राहुल गांधी जी की, वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, तो वो लगातार इस तरीके की बात क्यों करते हैं? ये तो राजनीति है भाई, सब अपने अपने विचार को बोलते हैं, ऐसा कुछ अपने नहीं। विचार को बोलते हैं, ऐसा कुछ लेकिन इस तरीके से हिंदू मुस्लिम को दोबारा से ये तो हो जाएगा, वो लड़ने लगेंगे अगर ऐसे कहेंगे। कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, सब भाई भाई हैं, कुछ नहीं होगा। तो ये भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके की बातचीत हो रही है, जो प्रियंका गांधी है वो कह रही है कि मेरा भाई बिक नहीं सकता है, सारे नेता बिक गए लेकिन मेरे भाई को कोई खरीद नहीं सकता है, अडानी अंबानी में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं इस बारे में तो हमें कुछ नहीं नॉलेज है। अच्छा, तो भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देख रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं वो तो अपनी अपनी यात्रा है, निकाल रहे हैं, तो राजनीति है भाई, चलती रहती है, इसमें क्या। ये भी तो बताएं कि वो कौन से टुकड़े हैं जिसको जोड़ रहे हैं? भारत कोई टूटा हुआ थोड़ा। टूटा हुआ नहीं, भारत तो सब एक है जी, पूरा भारत है, कोई नहीं टूटा हुआ है। तो ये राहुल गांधी का कैसे देख रहे हैं फिर आप? ये अपना अच्छा है, अपना वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत है? अच्छा, मजबूत कर रहे हैं, और ये मजबूत लग रहा है? क्यों नहीं लगेगी? मजबूत तो होगी जब नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लग रहा है कुछ? नहीं, कब नफरत कहाँ है? सब प्यार है, कहीं नफरत नहीं है। फिर वो ये इस तरीके के सब तो आपने उनको वो कर दिया, लेकिन फिर भी बात कर रहे हैं कि हाँ अच्छा कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम नहीं, इस बारे में हमें तो सब प्यार दिख रहा है, हमें कहीं नफरत नहीं। हाँ जी भाई साहब, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? महेश चंद सैनी है सर। महेश चंद सैनी जी, क्या लग रहा है? भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, अब उत्तर प्रदेश में है बाबा बुलडोजर की जहाँ पर सरकार है, जन समर्थन लगातार मिल रहा है भाई साहब। सर ऐसा है, देखिए 10 साल से मोदी सरकार है, हम मानते इस बात को, लेकिन महंगाई तो बरकरार है, इसमें तो कोई फायदा हुआ नहीं है, ठीक है ना। हम चाहते हैं सत्ता परिवर्तन होना चाहिए ताकि अगली सरकार इससे भी कुछ बेहतर कर सके। तो हम यही चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, ठीक है ना। अब बीजेपी सरकार की बार किसको चाहते हैं? हम कांग्रेस को चाहते हैं, महंगाई उसी कांग्रेस को चाहते हैं। हाँ। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत कहाँ टूटा हुआ है जिसको जोड़ रहे हैं? सर देखिए, टूटा हुआ तो कहीं नहीं है, लेकिन सब अपने अपने समर्थन में लगे हुए हैं। हम यही चाहते हैं अब की बार कांग्रेस सरकार आए, सत्ता परिवर्तन हो। और साहब ऐसे तो नहीं कि अपने देश को बोल दे कि टूटा हुआ है, कुछ अच्छा निकालो, कुछ अच्छी बातचीत करो। भारत जोड़ो यात्रा मतलब वो कह रहे हैं कि नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान तो वो खोल ही रहे हैं ना, यात्रा निकाल रहे हैं, तो सबके दिलों में जगह बना रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी है। तो वोट बैंक के लिए वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमने गलती की हुई है, कांग्रेस डाउन है, अब वो दर दर जाकर वो जोड़नी पड़ेगी उनको। नहीं, जोड़ तो रहे हैं वो, और जो भी काम कर रहे हैं वो बेहतर ही कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं सत्ता परिवर्तन तो इससे अच्छा बेहतर काम हो और गरीबों के लिए फ़ायदा हो, बेरोजगारों के लिए। अभी तक आपको क्या 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 नहीं लगा है कि जो हुआ है अभी तक? यही है कि गरीबों के लिए कुछ हुआ नहीं है, जो भी काम हुआ है सब पैसे वालों के लिए हुआ है। ये है। क्या चाहते थे जो नहीं हो पाया? देखो, जो युवा है वो बेरोजगार है, उनके लिए कोई नौकरी के लिए कोई ज़्यादा जगह निकली नहीं है। गरीब किसान भाई है, मजदूर जो सब बाकी वहीं हैं, उनके लिए कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। जो भी ये सब पूंजीपतियों के लिए हुई है। तो हम चाहते हैं सत्ता परिवर्तन हो, कांग्रेस सरकार आए और इससे भी बेहतर काम हो। भाई साहब, हाँ रुकिए, हाँ क्या नाम हुआ भाई साहब? भाई ऋषभ हुआ नाम। ऋषभ जी, क्या लग रहा है आपको? भारत जोड़ो यात्रा लगातार निकल रही है, युवा नेता अपने आप को बताते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि 52 साल में कोई युवा होगा। तो क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से देख रहे हैं उसको, कुछ फायदा हो पाएगा? अभी तो नहीं हो पाएगा सर फिलहाल, बट 2029 के लिए फायदा हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था डाउन हो गई, अनर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई, लगातार कह रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से कह रहे हैं वो, आपको लग रहा है सही बातें हैं? नहीं सर, अर्थव्यवस्था तो 5वें नंबर पे देश की, कहाँ थी 7वें नंबर पे, आज 5वें पे है। और सर बेरोजगारी की बात हुई तो बेरोजगारी तो आई सर, ये तो है। कहीं से नफरत नहीं दिख रही है, कांग्रेस पार्टी केवल अपना रोटी सेक रही है और कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, हाँ जी। तो रोटी सीख पाएगी 2024 में? लगता तो नहीं है, लगता तो नहीं है कि वो अपने रोटी सेक पाएंगे राहुल गांधी जी, जब तक राहुल गांधी जी चेंज नहीं होंगे। अच्छा, तब क्या तक चेंजेस चाहते हैं? कह रहे हैं वो तो बहुत बदल गए, बड़े सिंसियर अब तक आज तक वो अपने बयान दे रहे हैं, बड़े अच्छे भाषण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकानें खोल रही हैं। अब देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कहें राहुल जी, लेकिन पब्लिक उनको पसंद नहीं करती है पहली बात तो, और कांग्रेस में इसीलिए लीडर भी चेंज हुआ है। और 2024 में मुझे नहीं लगता कि अभी बीजेपी के अलावा कोई और अदर आएगा। चलिए, तो देखिए, लगातार मैं जनता जनार्दन के बीच मौजूद हूँ और जनता ने अपनी राय जो है वो बेबाकी से रखी है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कितना फर्क पड़ने वाला, वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जनता ने जो बोला है वो भी आपको देखकर पता चल जाएगा कि आखिरकार हवा किसकी है। लगातार मैं एक ही बात बोलता रहूँगा, ना बात हिंदू की करूँगा, ना बात मुसलमान की, बात करूँगा तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। जिसमें दम है वो रोक के दिखाए। नमस्कार।